Hello friends, welcome to my channel Medico Acme India, and this is my second lecture of first chapter of class 11, that is the living world. And today we are going to discuss about taxonomical hierarchy and taxonomical aid. Taxonomical hierarchy and taxonomical aid. So the fundamental term when we are talking about taxonomical hierarchy is taxon. So this taxon is the basic unit which creates the taxonomical hierarchy. So what does this word taxon mean? Taxon is a singular word and plural word is taxa. Taxon represents rank of the individual in the taxonomical hierarchy. So let's take an example of a dog. If we are talking about a dog, you can say that dog is a mammal and mammal is an animal. So what does this represent? This represents the taxon at different levels. Dog at different level and mammal at different level and animal at different level. So ये dog, animal, mammal ये सब क्या है, एक ही taxonomical hierarchy के different levels हैं. So अब बात आती है कि कितने ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है. टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का जो ये कॉन्सेप्ट है ये दिया किसने? तो अगर टैक्सोनॉमी की बात करें, टैक्सोनॉमी इज व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, either animal, plant or microbe, and organism into different classes. You can say different taxonomical hierarchy in different taxon. So taxonomy is the branch of biology in which we are going to classify organism into different taxon. So what happens now? अगर हम बात करते हैं एल्सेशियन की, एल्सेशियन क्या है? एल्सेशियन को आप बोलोगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में आते हैं. एल्सेशियन डॉग बोलते हैं. एल्सेशियन इज व्हाट इज एल्सेशियन? एल्सेशियन इज सब स्पीसीज, और यू कैन से इट इज वैरायटी. तो हम प्लांट का यूज कर सकते हैं. यू कैन से दिस इज डिफरेंट बी. ठीक है, तो वो सारे जो है वो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में नहीं आते हैं. सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का कॉन्सेप्ट दिया था कैरोलस लिनियस ने, जिसकी बात जो कि आप फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कह सकते हो. ये तो कैरोलस लिनियस जो है वो क्या है, ये आपको हर जगह ही मिल जाएंगे. कैरोलस लिनियस आप कहीं भी बात करो तो मिल जाएंगे. तो कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का कॉन्सेप्ट दिया था. उस हायरार्की के कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं था, मतलब बेसिक ना फैमिली थी उसमें ना कुछ भी नहीं था. सिर्फ 5 में वो दिए थे उन्होंने, लेवल्स दिए थे, 5 लेवल्स दिए थे. लेकिन अब क्या है, अब देखेंगे तो अब 7 लेवल है. उसने 5 लेवल दिए थे. 5 लेवल में क्या क्या था? तो 5 लेवल में वो स्टार्ट ही क्लास से हुआ था. तो क्लास थे, ऑर्डर थे, फैमिली टाइम, जीनस, स्पीसीज और व्हाट. उसके बाद जो है उन्होंने वैरायटी का कॉन्सेप्ट दिया था और सब स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था. तो कैरोलस लिनियस ने 5 वाला सबसे पहले जो है उन्होंने अटेम्प्ट की कि हम इसको एक्सप्लेन करें कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में कितने कितने टैक्सोन हैं. तो इसने उन्होंने 5 टैक्सोन दिए थे. ये इंपॉर्टेंट है, आप 5 टैक्सोन याद रखना. ठीक है, उसमें फैमिली नहीं थी. ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब कैरोलस लिनियस ने दिया था तो उसमें फैमिली कौन से, इनमें से कौन से नहीं थे, तो उसमें आपको लिखना है फैमिली नहीं थी. हाँ, तो हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की. तो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का वो क्या है? अभी हमारे पास 7 टोटल टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हैं. ठीक है, उसके अलग अलग सब हैं, लेकिन मेन टैक्सोन, जो टैक्सोन हम बोलेंगे, मेन टैक्सोन कितने हैं? 7 हैं. तो देयर आर 7 टैक्सा इन आवर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. चलो हायरार्की बनाते हैं और देखते हैं कि हायरार्की में कौन कौन सी चीज़ें आती है, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. बाकी सारी चीज़ें अभी हम 1 बाय 1 करके देखते हैं. तो ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहली टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में. अब टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का एक फीचर है, एक फीचर ये है कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में सबसे लोएस्ट पोजीशन पे जो है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगी? सिमिलरिटीज होगी. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा? सिमिलरिटीज घटता जाएगा. सिमिलरिटी इन टर्म ऑफ मॉर्फोलॉजी और यू कैन से एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, वो घटता जाएगा. तो टैक्सोन है क्या? टैक्सोन जो हमने डिफाइन किया है, टैक्सोन हमने डिफाइन इसीलिए किया है कि आप ऊपर बढ़ो तो वहाँ पे क्या होंगे कि आपके रिलेशनशिप्स घटते जाएंगे एनिमल के. अगर हम बात करते हैं सबसे लोअर टैक्सोन का, तो वो है आपका क्या? स्पीसीज. स्पीसीज है सबसे लोअर टैक्सोन जो है वो स्पीसीज है. स्पीसीज में अगर आप देखो तो स्पीसीज में बहुत सारी स्पीसीज होती है. आप स्पीसीज से आप जो एनिमल को जानते हो या प्लांट को जानते हो या माइक्रोब को जानते हो, तो ये सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग एनिमल को डिफाइन इसी से करते हैं.
कि मान लो टैक्सोन है, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो आप लायन का, लियो। लियो क्या हुआ, इसका स्पीसीज हो गया, ठीक है। लियो कहीं ना कहीं ये टर्म क्या होता है, एंशिएंट पास्ट या डिस्कवरी से जुड़ा होता है। आप जैसे वो लियो मतलब लायन बोल सकते हो, टिग्रिस मतलब टाइगर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये लियो हुआ, पार्डस हुआ और टिग्रिस हुआ, ये क्या हुए, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, स्पीसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं ऑफ व्हाट, ऑफ जीनस। अब बात आती है कि आप जैसे जैसे नीचे जाओ, नीचे जब मतलब कि इन द सेंस की आप टैक्सोनॉमिकल हायरार्की सबसे लोएस्ट पोजीशन पे हो, अब नीचे हायर बढ़ते जाओ, मतलब हायर इन द सेंस कि आप टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में सबसे लोएस्ट पोजीशन पे हो। अब आप एरो दो, यहाँ पे आप आ जाओ जीनस पे, तो सेकंड लेवल में सेकंड टैक्सोन क्या होगा हमारा, जीनस। तो हम यही बात करते हैं, अब एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज हो सकती है। जैसे मैंने अभी बात किया आपको किसका, पैंथेरा टर्म का। व्हाट इज पैंथेरा, पैंथेरा इज जीनस। ये पैंथेरा जो है, अब पैंथेरा के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आएंगी। अब वो स्पीसीज मान के चलो वो लियो हो लायन के लिए, या फिर वो टिग्रिस हो, या फिर वो क्या हो, पार्डस हो लियोपर्ड के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक ही जीनस में बहुत सारी स्पीसीज आए। अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, मान चलो आपको पूछेंगे वो क्या कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इज हायर। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि लीस्ट पोजीशन इन द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, लोएस्ट पोजीशन इन द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, द मोर सिमिलरिटी ऑर्गेनिज्म बियर्स। तो ये चीज आपको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी थी। अगर हम बात करते हैं थर्ड लेवल में, तो थर्ड लेवल में क्या आता है, थर्ड लेवल में आता है फैमिली, ठीक है। जैसे कि जीनस आपको मैं बताया कि ये पैंथेरा है, ठीक है। तो कैट के लिए क्या होगा, ये फेलिस होगा, कैट के लिए फेलिस होगा। आप इसके भी बहुत सारे सब स्पीसीज होंगे, सॉरी स्पीसीज होंगे, तो फेलिस के बहुत सारे स्पीसीज होंगे इसी तरह से। अब डॉग की बात करें तो कैनिस होंगे, कैनिस के भी डिफरेंट डिफरेंट वो होंगे। अब हम फैमिली की बात करते हैं, ठीक है। तो अब फैमिली में जब हम आए तो अब क्या होता है, फैमिली में ये फैमिली में बहुत सारे जीनस होंगे, ये जीनस बहुत सारे जीनस होंगे फैमिली में। तो अब अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि आगे जाके ना एक फैमिली होगी, एक फैमिली होगी, और इसी फैमिली में क्या होंगे, ये दोनों आएंगे, फेलिस भी आएंगे, जो कि फेलिस क्या है, इनके हैं, और कैट के दोनों की क्या ये वो है फैमिली है, फेलिडी। फेलिडी फेलिडी में क्या होता है, कैट की फैमिली आ जाती है और साथ साथ में इनकी फैमिली आ जाती है, लायन की, बार्डिस की, जो ये है इनकी, ये जीनस आ जाएगा। तो इसमें फैमिली फेलिडी में दो जीनस होंगे, एक फेलिस होंगे, एक पैंथेरा होंगे। इसी तरह से बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होगी। जो आप देखो, अब आप यहाँ पे देखो कि आप कुत्ता है एक और एक बिल्ली है, ठीक है। वो दोनों में क्या होता है, अगर आप फैमिली यहाँ फेलिडी बोल रहे हो तो फेलिडी में कितना डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। उसी में अगर आप नीचे आ जाओ स्पीसीज में, टाइगर को देखो और आप लियोपर्ड को देखो, आप कह सकते हो कि हाँ ये दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर दिख रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर आप फैमिली में देख रहे हो दो चीजों को, कैट को और डॉग को, तो क्या हो रहा है, वो डिफरेंट नहीं दिख रहा। तो यही चीज आती है, जितने आप नीचे जाओ, जितने आप टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में ऊपर जाओ, तो क्या होता है, वो डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं। डिफरेंसेस इन टर्म ऑफ, अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो ये कैटेगराइजेशन होता कैसे, कैटेगराइजेशन के लिए तीन चीजें यूज करते हैं। एक तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स, मॉर्फोलॉजी इसको बोलते हो, ठीक है। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे सेल्स होंगे, तो वो सेल्स हैं कौन से, कैसे अरेंजमेंट हुई है उनकी, या सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, समझ गए। तो ये इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि जो है आपके कैसे क्लासीफाई हुए हैं स्पीसीज में। और थर्ड चीज जो आती है वो इकोलॉजिकल थिंग आती है, हैबिटेट क्या है। अब आप देखो कुत्ते और बिल्ली दोनों क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है। डोमेस्टिक मतलब कि हम इसको आप घर में देख सकते हो, घर बाहर के आसपास। तो ये सारी चीज़ें हैबिटेट पे भी डिपेंड करती है। तो ये मोर और लेस यही तीन चीज़ें हैं जो आपको बाद में जाके ये क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है आपके टैक्सोन को, या टैक्सोन में कुछ बता रही है कि रिलेशंस हैं, या फिर जो क्लासिफिकेशन में है, तो क्लासिफिकेशन में आप इनको यूज कर सकते हो डिफरेंट टैक्सोन में। तो अब बात करते हैं फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल में आते हैं, फोर्थ लेवल में क्या है, ऑर्डर है। सॉरी मैं सिर्फ एनिमल की बात कर रहा हूँ, प्लांट्स भी होता है, मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो हाँ, यहाँ पे अगर आप अब एक जो जितनी भी एनसीईआरटी में आपको नाम दिए हुए हैं, चाहे वो कितने कोई भी बायोलॉजिकल नेम हो, आप क्या करो उनको बिल्कुल अच्छे से याद करो। एक टेबल 1.1 करके एनसीईआरटी में, उसको मत मिस करना। जैसे कि आपसे ऐसे पूछ सकते हैं पॉइल्स है, पॉइल्स क्या है, जब तक आपको पता ही नहीं होगा पॉइल्स है क्या, ऑर्डर है क्या है, तो क्या करोगे, आप बता ही नहीं पाओगे ना फिर। तो उस
कम से कम आप उस टेबल को जरूर जाओ, उस टेबल से हमेशा ही क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन तो हमेशा हमारे फिक्स ही है, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो नीट हो, कहीं भी हो, कोई भी स्टेट की पहले होती थी वो, तो वहाँ से क्वेश्चन एक तो आते ही हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऑर्डर में बात करें तो ऑर्डर में मान के चलो कि अब एक कैरेक्टरिस्टिक जो आपको याद करने की चीज़ है, ये आपको एक ट्रिक समझ लो। अगर कहीं भी आपको बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग, वो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फैमिली, तो फैमिली की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है उनके नोमेनक्लेचर में, वो ए सी ई से स्टार्ट होगा, मतलब ए सी, जैसे फैली डी, ए ई देख रहे हो ना, ये फैली डी, तो ई से स्टार्ट होगा, ए ई से स्टार्ट होगा, व्हाट ए ई। तो ऐसे जब स्टार्ट हो तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, फैमिली होते हैं। फैली डी हो चाहे कैनेडी हो, कुछ भी हो, वो तो वो ऐसे ही होंगे, ए ई से स्टार्ट, ये ए ई से उसका वो होगा, सफिक्स होगा, ठीक है। अब उसको छोड़ के हम आते हैं फोर्थ टैक्सोन पे, वो दो जो है क्या है, ऑर्डर है। अब ऑर्डर की बात करें तो क्या होता है, ये सोलेनेसी मान के चलो, सोलेनेसी आप बता सकते हो ये फैमिली है, ठीक है। अब एक और बात करें, सोलेनेसी पोटैटो वाली फैमिली है, पोटैटो ब्रिंजल वाली फैमिली जो होती है, टोमेटो वाली फैमिली वही है, मिर्च भी उसी फैमिली में आती है। अब हम बात करते हैं वॉल्वुलेसी। आप स्पेलिंग बस एनसीईआरटी से देखना, एनसीईआरटी में अच्छे से स्पेलिंग दिया हुआ, ठीक है। तो ये अब कॉन्वुलेसी और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों फैमिली हुए। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप नीचे आओगे, जीनस में बहुत स्पीसीज होगी, फैमिली में बहुत जीनस होंगे, ऑर्डर में बहुत फैमिली होगी। अब क्या होगा कि बहुत सारी ऑर्डर मिलके क्या बनाएगी, एक क्लास बनाएगी, ठीक है। तो अब ये करने के बाद, ठीक है, अब ये करने के बाद क्या होता है कि हम इन दोनों को कहाँ रखेंगे, एक ये दोनों फैमिली को कहाँ रखेंगे, एक अलग से ऑर्डर में रखते हैं। तो ये ऑर्डर क्या होगा उसका, ये ऑर्डर इसका होगा पॉलीमोनियल्स। मैं बस एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ, बाकी के आप एग्जांपल्स वो जो लिस्ट दी है ना उससे देख लेना, उसमें आप चारों के देख लोगे, वहाँ हाउस फ्लाई के दिए हैं, डॉग के दिए हैं, एनिमल ये मैन के दिए हैं, वीट के दिए हैं, मैंगो के दिए हैं। ये चार जो है इंपॉर्टेंट है, जिनके आप पूरे क्लासिफिकेशन आप सारे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की देखना, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको एक ऑर्डर में बताया कि ये ऑर्डर में क्या है कि बहुत सारी फैमिली होंगे, ये बहुत सारी फैमिली मिलकर, ये ऐसा नहीं है दो ही होंगी, इसमें और भी हो सकती है, और भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मिनिमम दो तो होंगे तभी होगा। तो पॉलीमोनियल्स जो है, पॉलीमोनियल्स स्पेलिंग आप देखना, POLIMONIALES, ठीक है। तो पॉलीमोनियल्स में ये दोनों फैमिली आएंगी। अब हम नेक्स्ट हायर पे चले तो वहाँ पे क्या होता है, ये फिफ्थ वाला जो आता है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में, वो है क्लास, ठीक है, क्लास। तो क्लास के बाद जो है ना आपको डिफरेंसेस प्रोमिनेंट नहीं दिखते। अब क्लास की बात करो तो मैं इंसेक्टा की बात करता हूँ, इंसेक्टा मीन इंसेक्ट का ग्रुप, ठीक है। तो इंसेक्ट के ग्रुप में अगर हम बात करें तो कितने सारे इंसेक्ट हैं, है ना। आप देखो डिफरेंट इंसेक्ट के, कोई देखो आप बटरफ्लाई को देख लो, फिर दूसरे इंसेक्ट आप छोटे मोटे ड्रोसोफिला को देखो, कितना डिफरेंस है, साइज में भी डिफरेंस है, बाकी बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस है इनमें क्लास में। तो क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास में जनरली अगर आप देखो तो कार्निवोरा करके क्लास है, ठीक है। कार्निवोरा इन द सेंस जितने कार्निवोरस एनिमल है सब उसमें आएंगे, चाहे वो फॉक्सेस हो, वोल्व्स हो, तो या फिर वो डॉगी क्यों ना हो, कैटी क्यों ना हो, लाइन क्यों ना हो, सब आएंगे। तो क्लासेस में क्या होंगे, जितने ऊपर जाओगे आप उतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे, उतने नंबर ऑफ सिमिलरिटीज क्या होगी, घटती जाएगी, ठीक है। तो क्लास इज द फिफ्थ टैक्सोन, एंड टैक्सोन में बहुत सारे क्लासेस मिलके क्या बनाएंगे, बहुत सारे क्लासेस मिलके बनाएंगे एक नेक्स्ट हायर टैक्सोन, जो कि है आपके फाइलम। फाइलम इन केस ऑफ एनिमल, एंड in case of plants what will you say, you will say in case of plant division, ठीक है। in case of plant it is division in case of plant, नोट कर लो आप, ठीक है। और अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर एनिमल है तो फाइलम है, तो फाइलम क्या है, ये फाइलम ये है, अगर इससे ऊपर बढ़ते तो एनिमल वो किंगडम ही आ जाता है। किंगडम बहुत सारी, 5 किंगडम है, 6 किंगडम भी है, जिसने वेटकर ने 5 दिया था, वो उसने 6 दिया था, तो ये सारे 6 किंगडम हैं। तो 6 किंगडम के अंदर क्लासेस आती है, फाइलम आती है। तो फाइलम अगर हम एक सुपरफिशियल तरीके से बात करें जो कि प्रोमिनेंट दिख जाता है, वो कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा फाइलम कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट्स जितने भी एनिमल होंगे सारे इसमें आएंगे। अब इनमें चाहे बर्ड हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो सारे ही इसमें आएंगे, बर्ड हो, रेप्टाइल हो, एम्फीबिया हो, कुछ भी हो, सारे क्या होंगे, इस फाइलम में आएंगे। इसी तरह हम डिवीजन की बात करें, डिवीजन में क्या होता है कि
डिवीजन में अगर बात करो तो आप मान चलो कौन सा लोगे डिवीजन, आप डिवीजन ले लो आप एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में लोगे तो वहाँ क्या होता है, मोनोकोट डाइकोट होता है, जो क्लास होती है। तो इसके अंदर में डिवीजन के अंदर में दो क्या आएंगे, दो आएंगे आपके क्लास, दो क्लास आएंगे। तो दो क्लास ये हो गए, कोर्डेटा में दो क्लास आएंगे, तो कौन से क्लास होंगे वो कोर्डेटा में दो क्लास। अभी मैं आपको बताया, आप कोई भी ले लो, बहुत सारे क्लास है, एम्फीबियंस ले लो, एम स्पेलिंग आप देख लेना, एम्फीबियंस, एंड एव्स ले लो, बर्ड जो होती है, ये सारे क्या होंगे एक फाइलम के अंदर आएंगे। अब हमारा सबसे हाईएस्ट जो है वो टैक्सोन कौन सा होगा, हाईएस्ट टैक्सोन हमारा होगा किंगडम। किंगडम मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑल द एनिमल, ऑल द प्लांट, ऑल द फंजाई ग्रुप, ऑल सब जितने भी तुम आप बोलो तो बच्चे वही होंगे, ठीक है। तो बच्चे मैं बताता हूँ आपको एक चीज की, जैसे कि सब 7th यहाँ लिख देता हूँ मैं उसको, किंगडम को ज्यादा वो नहीं है करने की आप जरूरत, किंगडम आप समझ जाओगे, प्लांट क्योंकि देख के जान जाओगे आपके प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये किंगडम सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो अब बात ये आती है, हमारे पास इतनी सारी चीजें तो है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, हम इसको कैसे स्टोर करें, इतने सारे एनिमल्स हैं, याद रखना मुश्किल होगा। आपको बताया था उस दिन कि अगर हम बात करें तो 20 लाख हमारे पास यार एनिमल्स और प्लांट्स हैं। अब इसको कैसे हम स्टोर करें, क्या स्टोर करें, फुल एनिमल स्टोर कर भी सकते हैं, अगर हाथी वहाँ से एक्सटिंक्ट होने जा रही है आगे के लाइफ में, तो आप क्या करोगे, टोटल आप रख पाओगे उसको, नहीं रख पाओगे। टोटल हाथी को स्टोर करना कितना खतरनाक होगा, ये देखो आप तो अपने लैब में देखते होगे, फिश को रखते हैं, स्नेक्स को रखते हैं। तो ये बात यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर आप इनको रखना चाहो तो कैसे रखेंगे। अब अगली जो कॉन्सेप्ट आती है वो आती है किस चीज़ की, टैक्सोनॉमिकल एड की। टैक्सोनॉमिकल एड है क्या, टैक्सोनॉमिकल एड इज समथिंग इन विच यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल, प्लांट और माइक्रोब्स। किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना, स्टोर करना अच्छे से और प्रिजर्व करना फॉर फ्यूचर रिसर्च पर्सपेक्टिव बोलो, या आप बोलो कि रिसर्च में जैसे कि रिसर्च आप लैब में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वो भी एक प्रकार का रिसर्च ही है, प्रैक्टिकल्स बाद में जाके रिसर्च ही हो जाते हैं। तो रिसर्च के लिए या स्टडी के लिए या पढ़ाने के लिए किसी चीज़ के लिए अगर हम उसको स्टोर करें तो कैसे करें, तो वो सारी चीज़ें स्टोर करने की प्रोसेस और कलेक्शन की क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया होंगे, सब मिलके बनाता है क्या, टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड, तो एड मतलब एड इन द सेंस कि implication you can say, aid is something implication, नहीं बोलते फर्स्ट एड किट लाओ, तो एड इज व्हाट, एड इज कलेक्शन ऑफ दोज किट मटेरियल्स जो कि आपको हेल्प करे उसमें। तो यहाँ भी एड का मतलब यही है, टैक्सोनॉमिकल, जो कि आपको टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में जो आपको हेल्प करे, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहीं पे आ जाती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है, आप नोट कर लो इसको। और जो जो जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई, स्पीसीज के नाम बताए होंगे बीच बीच में, वो सारी चीज़ें आप क्या करना, बस उसको याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टैक्सोनॉमिकल एड की। टैक्सोनॉमिकल एड की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी टैक्सोनॉमिकल एड है। टैक्सोनॉमिकल एड में ऐसी चीज़ें भी होती है जैसे आप घर पे ला के रख दिया, उसकी नेचुरल हैबिटेट से उठा के अपने डिजायरेबल जगह पे ला के रख दिया, तो वो भी टैक्सोनॉमिकल एड है। और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हमने क्या किया है कि अपने उनके इन्वायरमेंट जो है वहीं पे जाके उसको स्टोर कर दिया, तो वो भी टैक्सोनॉमिकल एड है। टैक्सोनॉमिकल एड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हॉट स्पॉट होता है क्वेश्चन का, उसमें ये हुआ कि जैसे हम म्यूजियम की बात करें, म्यूजियम एक टैक्सोनॉमिकल एड है जहाँ पे हम एनिमल्स के पार्ट्स को रखते हैं या एनिमल्स को भी प्रिजर्व कर देते हैं। तो ये पूछ सकते हैं आप कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है, या फिर वर्ल्ड में इंडिया में सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल एड की अगर बात करें, एड हमारे पास कितने हैं टोटल, इंपॉर्टेंट देखें तो 5, ठीक है, इंपॉर्टेंट 5 है। 5 में सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको किस चीज़ की, हार्बेरियम। हार्बेरियम की बात करें तो हार्बेरियम, व्हाट इज हार्बेरियम, ये वर्ड पहली बार 11th में सुनते हैं, जो कि कहीं और यूज़ नहीं होता हार्बेरियम, और सुनने में अच्छा भी लगता है, हार्बेरियम कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। तो हार्बेरियम इज समथिंग, कोई आपकी शीट है, शीट मतलब कार्डबोर्ड है, ठीक है, जो 41 सेंटीमीटर लंबा, 29 सेंटीमीटर चौड़ा है, ये शीट है। इस शीट में हम क्या करते हैं, ड्राइंग और एंड पिनिंग, ये दो मेन स्टेप होते हैं इसमें, ड्राइंग एंड पिनिंग। बाद में इसके बहुत सारी ट्रीटमेंट भी होती है, ठीक है, ड्राइंग के लिए। तो वो सारी इन दोनों चीज़ को करके हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट्स के पार्ट्स को, या अगर छोटा प्लांट है तो प्लांट को ही इसमें क्या करते हैं, हम फिक्स करते हैं, पिन करके फिक्स कर दिया, ठीक है, ये प्लांट को फिक्स किया हमने यहाँ पे फॉर हायर स्टडीज। बाद में हम कैसे उनको यूज़ करेंगे, क्या उनको स्टडीज़ में कहाँ पे लाएंगे, ऐसे नहीं क्या किया, इनको स्टोर किया।
अब इन पे क्या किया हमने, ऊपर में एक कैटलॉग बनाया, उसमें हमने इनकी इसकी बॉटनिकल नेम लिखी, कलेक्शन लिखा, कब हुआ, डेट, और किसने कलेक्ट किया वो लिखा। ये करके फिर हम क्या करेंगे, इसको एक अलमीरा टाइप में हम इसको क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। स्टोर कर दिया, स्टोर करने के बाद क्या होगा, हमारे पास एक डाटाबेस तैयार होगा कि ये इतनी सारी पार्ट्स हैं, इतनी सारी जो लीफ बोलो या आप कुछ भी बोलो, बहुत सारी जो पार्ट्स हैं वो कुछ भी स्टोर हम कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स का ड्राई करके हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। मेनली लीफ ही करते हैं, तो लीफ को अगर आपने पिन किया, ड्राई किया, उसके बाद एक अलमीरा में डाटाबेस बना के रख दिया, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर आप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो ये चीज़ जो होती है, ये जो मैंने आपको बताया, ये शीट पे ये सारी चीज़, तो दिस कलेक्शन ऑफ शीट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज हर्बेरियम। So herbarium is what? Herbarium is a collection of plants or plants part, ठीक है। तो उनके पार्ट को एक डाटाबेस बना के रखना हायर स्टडीज के लिए, दैट इज हर्बेरियम। सेकंड, अब सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है वर्ल्ड में, तो ये बात आती है। तो यहाँ पे ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन आपने देखा होगा, ये सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन भी है, बाद में वहाँ नहीं बताऊंगा मैं बॉटनिकल गार्डन, यहाँ पे देखो रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में है, क्यू में, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में क्यू इंग्लैंड दिया हुआ है, तो वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, रॉयल बॉटनिकल गार्डन के बारे में, ठीक है। ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हार्बेरियम्स रखता है। अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ 2012 इट हैज़ 6 लाख के करीब में हार्बेरियम, ठीक है। इंडिया में अगर बात करें तो हमारे पास कलकत्ता में एक बॉटनिकल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता, तो उसमें सबसे ज़्यादा है, दैट इज 2 लाख अराउंड, मोर ओवर 2 लाख। 2 लाख तो तभी थे, आपको ज़्यादा होंगे। तो मैं आपको ये डाटा 2010-12 की बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि किस चीज़ की, जूलॉजिकल गार्डन की। जूलॉजिकल गार्डन क्या है? जूलॉजिकल गार्डन को आप सिंपल में आप जूओ बोलते हो, ठीक है। जूओ इज समथिंग वेयर वी आर कलेक्टिंग, वी आर कीपिंग लाइव एनिमल। लाइव एनिमल मीन्स जिंदा एनिमल को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो वो उसका हम वहाँ पे क्या करते हैं, अब स्टोर आप चाहे वो प्लांट को करो, एनिमल को करो, ठीक है। अगर आप बॉटनिकल गार्डन में प्लांट को करते हो, जूलॉजिकल गार्डन में एनिमल को करते हो, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप इसको स्टोर करने जा रहे हो तो उसको ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करो, जो कंडीशन कैसा हो, सेम टू सेम नेचुरल हैबिटेट जैसा हो। अगर मान चलो आप क्या कर रहे हो, आप लायन को लाए और उनको एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, आपको पता है वो कितने कूदते खेलते हैं, उनको बहुत एरिया चाहिए होगा, आप उतना एरिया दे नहीं पाओगे, उसकी जो नेचुरल कंडीशन है वो कंडीशन को आप नहीं दे पाओगे, उतना खाना ही नहीं दे पाओगे, तो क्या होगा, तो मतलब ही नहीं है कुछ भी, आपको ये मतलब नहीं रह जाएगा एड का, तो एड आपका फेल हो जाएगा वहीं पे। तो ये जूलॉजिकल गार्डन की बात करें तो जूलॉजिकल गार्डन हमारे पास जूलॉजिकल गार्डन तो इंडिया में भी बहुत सारी है। न्यू दिल्ली का जूलॉजिकल गार्डन वन ऑफ द फाइनेस्ट एशिया में है, ऐसा बोलते हैं इसको, ठीक है। और सबसे बड़ा जूलॉजिकल गार्डन की बात करें तो वो हमारा कहाँ पे, वो शायद साउथ अफ्रीका, क्रूगर वाला है, क्रूगर साउथ अफ्रीका में। तो ये ऐसे नहीं साउथ अफ्रीका पूछेंगे सबसे बड़ा जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पे है, तो ये आपको आंसर देना है क्रूगर साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब मैं इसके बाद हमारा जो है कल, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कल जो है हम क्या करेंगे कि कल हमारा टॉप 10 बुलेट्स हैं, टॉप 10 काउंटडाउन, तो उसमें हम आपको 10 मिनिमम 10 मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, उसमें 10 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जो क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट होते हैं, ठीक है, वो हमेशा पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं कल आपको 10 कराऊंगा, ठीक है, इसके बाद वाले चैप्टर में। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दिस इज माई मेडिकल एडमी चैनल। तो थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमारे पास आ जाता है बॉटनिकल गार्डन, सेम टू सेम जैसे कि हमने ये बताया, मैंने आपको ये बताया था जूलॉजिकल गार्डन, उसी तरह से बॉटनिकल गार्डन होते हैं। बॉटनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, प्लांट्स को रखते हैं। प्लांट्स को रखना इज कहीं ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया रख लिया ऐसे ही, प्लांट तो ऐसे भी रखे होते हैं, आप रोड सड़क पे जाओ, सड़क पे भी बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे, किसी जंगल में घुस जाओ तो जंगल में भी प्लांट्स मिल जाएंगे। लेकिन डिफरेंट क्या है यहाँ से जो बॉटनिकल गार्डन में डिफरेंस मिलती है आपको, वो डिफरेंस ये है कि वहाँ पर उनका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, समझ गए। जैसे आप अगर किसी ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करो, जैसे थुजा इंडिका की बात करते हैं, तो थुजा इंडिका हमें सड़क पे ही मिल जाएगा चलते हुए, अगर आप देखो तो उसको हम बॉटनिकल गार्डन नहीं बोलेंगे। उसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं, वहाँ पे एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में जो है वो प्लांट्स लगाए होते हैं, प्लांट्स रखे होते हैं, उन पे साइंटिफिक नेम लिखा होता है, एक पैटर्न होता है जो पैटर्न फॉलो करते हैं, तो वो बॉटनिकल गार्डन होती है। तो वहाँ बॉटनिकल गार्डन में बहुत सारे वो बॉटनिकल प्लांट्स रखी होती है, प्लांट्स में वो बड़े प्लांट हो या छोटे प्लांट हो, श्रब्स हो, हर्ब्स हो, कुछ भी हो, तो वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके हम बॉटनिकल गार्डन में रखते हैं। बॉटनिकल गार्डन सबसे बड़ा कौन सा था, आपको ये बताया था, ये वाला, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन में अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में बहुत सारी बॉटनिकल गार्डन्स हैं, बहुत सारी। तो उनमें से आपको दो चीज़ें जो एनसीईआरटी में दी गई हैं ना, वो आप याद रखना। जो एक तो है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल
पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप पूरा लिखना है, ठीक। इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि कहाँ पे है, हावड़ा में, ठीक है। दूसरा आता है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, लखनऊ में, ठीक है। तो ये लखनऊ और ये हावड़ा वाला दो इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। इंडिया में ये दो मोस्ट प्रोमिनेंट कह लो आप, बस यही है जो है। और एक लॉयड करके है, लॉयड करके है, ठीक है। लॉयड ये दार्जिलिंग में है, लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है, ये भी आपको याद रखने हैं। ये 3 बॉटनिकल गार्डन आप याद रखो बस। लॉयड नाम ही लग रहा है कि थोड़ा सा टूरिस्ट आने वाली चीज़ है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। टूरिस्ट आने वालों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर लिया, दार्जिलिंग, क्योंकि दार्जिलिंग सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो इसलिए इसका नाम थोड़ा अंग्रेज वाला रख दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंडियन, तो इंडियन में हावड़ा आ जाओ, नेशनल में लखनऊ आ जाओ। तो इस तरह से आप पूरा याद, थोड़ा ऐसे याद कर लो, आप ऐसे कर सकते हो इसको, IHNL करके ना, IHNL ऐसे करके याद कर लो तो ये याद हो जाएगा। बस ये 3 जो है जो इम्पोर्टेंट है। तब अब हम बात करते हैं फोर्थ चीज़ जो है म्यूजियम होती है। म्यूजियम आप देखे होंगे, म्यूजियम गए भी होंगे। तो म्यूजियम में क्या होता है कि म्यूजियम में बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शंस ऑफ प्लांट्स के पार्ट या एनिमल के पार्ट रखे होते हैं। कभी कभी टस्क रख देते हैं, कभी कभी आप देख लो कि जैसे डोडो एक्सटिंक्ट हो रहा है, उसकी किसी पार्ट को रख दिया। तो ऐसे ही चीज़ जो है ना, जो भी चीज़ें एक्सटिंक्ट हो रही है, बाकी उन्हीं पे हम ध्यान देते हैं। डायनासोर्स के भी पार्ट्स मिले तो वो म्यूजियम में रखे जाते हैं। तो म्यूजियम तो हम इंसानों के लिए भी यूज़ करते हैं। कोई इंसान, जैसे गांधी म्यूजियम है यहाँ पे हमारे, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, गांधी म्यूजियम में भी हम रखते हैं सामान। तो ये हम इन टर्म ऑफ एनिमल बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं म्यूजियम में बहुत सारे पार्ट्स रखे होते हैं। म्यूजियम में क्या होते हैं, पार्ट्स रखे होते हैं। पार्ट्स चाहे कुछ भी हो, नेल्स भी हो या टूथ, वो कुछ भी हो, आपको कुछ भी मिल गए तो वो भी हम रख सकते हैं। बेसिकली हम ड्राई पार्ट को स्टोर करते हैं, जैसे टस्क हुआ, टीथ हुआ, ये सब चीज़ें हम रखते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं कि म्यूजियम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो चीज़ आती है इंसेक्ट को स्टोर करना। चाहे इंसेक्ट में कॉकरोच हो या कोई भी इंसेक्ट हो ना, उसको हम जो एक्सटिंक्ट हो रही है, जो एक्सटिंक्ट नहीं हो रही वो तो ऐसे भी मिल जाएगा जब तक है तब तक। तो वो इंसेक्ट को स्टोर करने के लिए हम इंसेक्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। इंसेक्ट बॉक्स में पिन करके आप बिना किसी चीज़ के, बिना कोई ट्रीटमेंट के, या ट्रीटमेंट दे भी दो तो ट्रीटमेंट देने के बाद भी इसमें बस गैस डाल के आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो इंसेक्ट बॉक्स में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि म्यूजियम में ऐसे आपको इंसेक्ट मिलेंगे, इंसेक्ट बॉक्स में मिलेंगे। इसी तरह से आपको टस्क भी मिलेगी, वो सब ऐसी ही रखी होगी बिना कुछ किसी ट्रीटमेंट के। तो म्यूजियम इज समथिंग वेयर यू कैन स्टोर द ड्राई पार्ट और प्लांट और एनिमल दोनों के ही ड्राई पार्ट बोलो, तो उसको आप स्टोर कर, ड्राई नहीं कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन मेनली वहाँ पे ड्राई पार्ट को ही स्टोर करने का मीनिंगफुल है, ठीक है। तो अब हम जो 5th नंबर पे आते हैं वो होता है की, जो कि लास्ट टेक्सोनॉमिकल एड है। की लास्ट टेक्सोनॉमिकल एड में है। और की आप कैसे समझाओ, मैं 2 तरह के की होते हैं। जैसे मान लो की में एक होता है इंडेंटेड मीन्स इंडेंटेड, DENTED। दूसरा होता है ब्रैकेटेड, ये यहाँ से आया, ठीक। अब इंडेंटेड और ब्रैकेटेड में क्या अंतर है? सबसे पहले तो हमें की के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। की में क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट दिए होंगे। जैसे आप मान लो इस एनिमल को आपने क्या किया, कहीं जंगल से खोज के लाया, ठीक है। ये एनिमल ठीक है, तो ये आपने खोज के लाया कहीं से, ठीक है। अब खोजने के बाद क्या करोगे आप इसको, अब आप इसको कैरेक्टराइजेशन करोगे। तो की जो कॉन्सेप्ट है वहीं से आती है कैरेक्टराइजेशन में। जब आप कैरेक्टराइजेशन कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारे स्टेटमेंट मिलते हैं। साइंटिफिकली आप उसको क्लासीफाई करने जाओ तो बहुत सारे स्टेटमेंट मिलेंगे। स्टेटमेंट में कभी मान लो कि अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में ये आता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल यही है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल का भी दिमाग में आया, ठीक है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, अब इसी से हम समझ लेंगे सब कुछ को। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, these 2 words combined are known as couplet. What? Couplet. कपलेट नहीं, कपलेट, ठीक है। तो कपलेट, COUPLET, कपल से कपलेट बना है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मिलके, ठीक है, एक कपलेट बनाएगा। इन ईच कपलेट these 2 are known as leads. What is lead? Lead 1 and lead 2. तो ये 2 होंगे, lead 1 and lead 2. lead 1 and lead 2. तो ये जो है lead 1 and lead 2 मिलके बनाएगा एक कपलेट। और एक कपलेट जो है वो क्या करता है, अब इंडेंटेड और ब्रैकेट की बात यहाँ पे आती है। जैसे ये 2 क्या है, कंट्रास्टिंग है। कंट्रास्टिंग मतलब सेक्सुअल है तो एसेक्सुअल है, दोनों एक दूसरे के क्या है, वो है ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट की यहाँ पे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात आए तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे करेंगे यूज ब्रैकेटेड की का।
इंडेंटेड की का कब यूज करेंगे, इंडेंटेड की तब यूज करेंगे जहां दो से ज्यादा हमारे पास क्या हो, स्टेटमेंट हो। ऐसे ये एक स्टेटमेंट दिया है सेक्सुअल और एसेक्सुअल, हम ऐसे नहीं लिखते सेक्सुअल ऐसे, वहां लिखते हैं कि द एनिमल आई फाउंड इज सेक्सुअल, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग या हैज सेक्सुअल बियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसा एक स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे जब दो से ज्यादा की बात आए, दो से ज्यादा स्टेटमेंट की बात आए तो क्या होगा, वो इंडेंटेड की हो जाएगा। तो की में मेन कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, मेन टर्म्स जो है वो याद रखने हैं कपलेट के और इसके। आप म्यूजियम देख लेना, सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है इंडिया में और कौन सा है वर्ल्ड में, ठीक है। और अब बात करते हैं सिक्स्थ में। सिक्स्थ क्या बात, अब सिक्स्थ की बात अगर हम करें तो सिक्स्थ से बहुत मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, ठीक है। सिक्स्थ में बहुत सारी वो आ जाती है। फिर फ्लोरा है, फ्लोरा आपको नाम से ही लग रहा है, फ्लोरा मीन्स कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो फ्लोरा हो गए। और कैटलॉग्स होते हैं। कैटलॉग्स क्या होते हैं, कैटलॉग इज समथिंग इन विच अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट किया हुआ है और उनके वो बनाए हुए हैं एक डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस की हमारे एरिया में इतने सारे एनिमल हैं, उसका क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने वो लिस्ट बना लिया। तो लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन एन एरिया इन अ वे इन एन अल्फाबेटिकल वे इज कैटलॉग। अब बात आती है यहाँ पे मोनोग्राफ की। मोनोग्राफ एक टर्म है। मोनोग्राफ इज समथिंग इन विच यू विल फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑन अ टैक्सोन। टैक्सोन मीन्स अगर जीनस है तो सारे जीनस के लिस्ट मिलेंगे आपको, स्पीसीज सारी स्पीसीज के लिस्ट मिलेंगे आपको। तो ये टैक्सोन में, एक टैक्सोन के ऊपर जो हम ये करते हैं तो वो हो जाता है हमारा क्या, एक कैटलॉग, सॉरी एक मोनोग्राफ। तो फ्लोरा, मोनोग्राफ और कैटलॉग, ये तीन चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज़ें आप याद रखना। और एनसीईआरटी में अगर एक और भी दी हुई है तो उसको भी आप याद रख लेना, समझ गए। तो बस यही होगा और हमारा क्लास, ठीक है। मैनुअल्स भी होती है एक, मैनुअल्स को भी आप याद रख लेना बस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।